अध्यात्म और संगीत का बड़ा पुराना और बड़ा गहरा रिश्ता रहा है। सब गीताएं हैं, उद्धव गीता, भगवद गीता, ऋभु गीता, अष्टावक्र गीता, 25 गीताएं हैं। गीताएं ही क्यों हैं? गीत सो गीता, गाई गई हैं। अब पूछो कि गाने में और पद्य में, प्रोज में क्या अंतर होता है? अंतर ये होता है कि गीत में एक बहाव होता है, विभाजन नहीं होता, किनारे नहीं होते, प्रवाह होता है। तुम कह ऐसे सकते हो कि मैं आ रहा हूं। यहां देख रहे हो क्या है? मैं और आ के बीच में अंतराल है, विभाजन है। आ और रहा के बीच में भी एक अंतराल है, विभाजन है। और जब तुम गाओगे तो कैसे गाओगे? अपने अपने तरीके से गाओ। मैं आ रहा हूं, गाओ। मैं आ रहा हूं। अब ये आ रहा और हूं क्या हो गए? एक लहर का हिस्सा हो गए, एक लहर का हिस्सा हो गए। गाओ। मैं आ रहा हूं। जैसे एक ही बात बोली हो, चार खंडित शब्द न बोले हो, एक ही शब्द बोला हो। बात समझ रहे हो? जैसे अलग अलग मोतियों को जोड़ने वाला सूत्र, धागा मिल गया हो। जैसे चार जने एक लहर पे सवार हो और उन चारों को जोड़ने का कुछ आधार मिल गया। वो आधार क्या है? अगर चार लोग एक ही लहर पे सवार हैं तो जहां जाएंगे साथ जाएंगे। कहने को अलग अलग है लेकिन नीचे नीचे संपर्क हैं, जुड़े हुए हैं, जैसे माला और मोती। बात समझ में आ रही है? अध्यात्म में सब कुछ जुड़ा हुआ है, गीत में भी सब कुछ जुड़ा हुआ है, इसीलिए अध्यात्म और गीत साथ साथ चलते हैं। रामायण तुम गाते हो, कबीर को तुम गाते हो, सब संतों को तुम गाते हो। ऋषि और क्या थे? महाकवि थे। काव्य ही जब गहरे से गहरा हो जाता है, ऐसा गहरा कि कवि खो जाए, तो काव्य फिर अध्यात्म हो जाता है और कवि फिर ऋषि हो जाता है। जो कवि लापता हो गया, गुम हो गया, फना हो गया, वो ऋषि हो गया। हम में से अधिकांश लोग तो कवि भी नहीं है, हम तो खड़ी भाषा में बात करते हैं। आध्यात्म की जो भाषा है उसमें ढलान होती है, गोलाई होती है। वो त्रिकोणीय कि चतुर्कोणीय नहीं होती। कोणों में और गोलाई में अंतर समझते हो ना? कोने चुभते हैं, गोलाइयां चुभती नहीं। अभी ये जो है देखो, इसमें क्या कर दिया गया है, इसको एक गोलाई दे दी गई है। इसे क्या किया गया है? और यहां पर यदि कोना होता और मैं से हाथ रखता तो क्या होता? अच्छे कारीगर जब फर्नीचर बनाते हैं तो उसके किनारों को क्या कर देते हैं? गुलाई दे देते हैं। और जो घटिया कारीगर होगा वो उसको छोड़ देगा एक तीखे कोने के साथ, और फिर उसकी जो तीक्ष्णता होगी वो चुभेगी। तुम गए, तुम उससे जरा सा टकराए और घाव हो गया। ऐसा फर्नीचर देखा है ना कि जिसके कोने बड़े तीखे हों। तो कोना शब्द और कोण शब्द एक ही हैं। कोण का ही तद्भव रूप है कोना। कोण नहीं चाहिए, क्योंकि कोण का अर्थ होता है कि कहीं पर विसंगति है, कुछ टूटा है, डिसकंटिन्यूटी है, तभी तो कोण बना।
इंजीनियर हो तुम में से कई लोग, कॉन्टिन्यूअस कर्व और डिसकॉन्टिन्यूटी में अंतर जानते हो ना। कॉन्टिन्यूटी नापी ही ऐसे जाती है कर्व की कि जिस बिंदु पर तुम्हें देखना है कि कर्व कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस, उससे जरा सा पहले देख लिया और उससे जरा सा बाद देख लिया, और अगर दोनों ही स्थितियों में तुमने उसका स्लोप, ढलान एक ही पाई, तो तुम कह देते हो कि ये जो आकार है, जो कर्व है, ये कॉन्टिन्यूअस है। और अगर तुमने पाया कि नहीं, इधर बात कुछ और है और उधर बात कुछ और है, तो तुम कह देते हो कि ये तो अब वक्रता आ गई, टेढ़ापन आ गया। आ रही बात समझ में? इसलिए गीत अच्छा लगता है, जीवन भी गीत जैसा हो। कुछ ऐसा हो जो बना रहे, जल्दी से बदल ना जाए। जैसे गीत में कुछ जल्दी से बदल नहीं जाता, शब्द बदलते रहते हैं, राग नहीं बदलता, धुन नहीं बदलती, लय नहीं बदलता। क्या बदलते हैं? शब्द बदलते हैं। जीवन भी ऐसा ही हो, ऊपर ऊपर जो है शब्द वो बदलते रहे, नीचे जो है वो प्रवाह बना रहे, और उस प्रवाह में कोई कोण नहीं होते, कुछ तीखापन नहीं होता, कोई चुभन नहीं होती। तब तुम जीवन को कहते हो कि अब मेरा जीवन छंदबद्ध हो गया, अब मेरे जीवन में छंद आया, संगीत आया, प्रवाह आया, परमात्मा आया। और जीवन अगर ऐसा है कि इसमें कोने ही कोने हैं, जैसे टूट के बिखरा हुआ कांच, कैसा होता है वो? उसमें कोने ही कोने होते हैं, तो फिर खून खच्चर होगा, जैसे बिखरे हुए कांच के साथ होता है। ऊपर ऊपर चीजें बदलती रहे, नीचे नीचे एक सी रहे, जैसे राग पर शब्द बैठा दिए गए हो। वो जो नीचे एक सा राग बहता रहता है आध्यात्मिक आदमी के जीवन में, उसको अनहद कहते हैं। उसके जीवन में ऊपर ऊपर स्थितियां बदलती रहती हैं, नीचे नीचे कुछ नहीं बदलता। उसी को समता, समभाव, एक मन होना, एक रंग होना या इक्वेनिमिटी कहते हैं। एक बार देखा है ना कि एक ही राग पर 50 गीत भी हो सकते हैं, राग एक है। शब्द ही नहीं, गीत भी बदल सकता है, लेकिन राग एक है। ठीक वैसे जैसे अनेक गीताएं हैं, पर उन सारी गीताओं का तत्व एक है। और संगीत तो ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें शब्द हो ही ना, वो सुंदरतम संगीत होता है। आध्यात्मिक आदमी के जीवन में जब शब्द ना हो, कर्म ना हो, तो भी नीचे नीचे राग वही बहता रहता है। वो करेगा तो उसका कर्म गीत बनेगा, वो नहीं करेगा तो उसके अकर्म में गीत है, गीत वही है। वो बोलेगा तो उसकी भाषा में गीत है, वो नहीं बोलेगा तो उसके मौन में गीत है, गीत वही है। ऊपर ऊपर चीजें बदलें, नीचे एक सा बहाव, वही है आत्मा का अविरल प्रवाह।
शब्द है, शब्द के नीचे राग है, राग के नीचे मौन है। शब्द तो बदलने ही बदलने हैं, कभी कभी राग भी बदलते हैं और मौन बिल्कुल नहीं बदलता। तुम जितना गहरे जियोगे बदलाव उतना कम रहेगा, तुम उतने ज्यादा स्थापित और सुरक्षित और विश्वासी जियोगे। शब्दों में जी रहे हो तो शब्द तो प्रतिपल बदलते हैं, तुम उखड़ा उखड़ा जीवन जियोगे जैसे जड़ ना हो जीवन में। तुम राग में जियोगे तो जीवन में एक ठहराव रहेगा। पांव जमा के जियोगे। लेकिन कभी कभार राग भी बदल जाते हैं। तो ऋषि कौन? जो मौन में जिए। ऋषि मौन में जीता है, वो कभी नहीं बदलता। और मौन में जीने का मतलब ये नहीं है कि जीवन में राग और शब्द नहीं होंगे। राग भी होगा, शब्द भी होंगे, लेकिन तुम मौन के साथ जुड़े हुए हो, ना राग के साथ जुड़े हो ना शब्द के साथ जुड़े हो। राग आ रहे हैं जा रहे हैं, शब्द भी आ रहे हैं जा रहे हैं, हम मौन के साथ जुड़े हैं। मौन बह रहा है, किसी की हिम्मत नहीं कि इस बहाव में बाधा डाल दे। बाकी सारे बहाव तोड़े जा सकते हैं, शब्दों में तो कोई बहाव होता ही नहीं। शब्द तो बेचारा इतना सा, इतनी सी उसकी जान है, वो क्या बहेगा। शब्द तो शुरू होता है और खत्म हो जाता है, बहने का तो उसे मौका ही नहीं मिलता बेचारे को। राग बहता है, लेकिन राग की भी निश्चित अवधि होती है, वो भी बदल जाता है। देखते नहीं हो, कभी राग दिन में गाए जाते हैं, कोई रात में गाए जाते हैं, कोई बारिश के मौसम में गाए जाते हैं। हर राग के साथ ये पहले ही निश्चित निर्धारित कर देते हैं कि वो किन मौसमों के लिए, किन हालातों के लिए, किन जगहों के लिए, किन समयों के लिए उपयुक्त है। तो राग का भी बदलना तय है। समय बदलेगा, स्थान बदलेगा, माहौल बदलेगा, राग बदल जाएगा। मौन नहीं बदलता। कभी सुना है कि ये रात का मौन है और ये दोपहर का मौन है? पर राग ऐसे होते हैं कि ये सुबह का राग है और ये रात का राग है। मौन एक सा है। उस मौन में स्थापित होकर जियो, मजा आ जाएगा। और मौन में स्थापित होकर जीने का मतलब क्या है? वहां रहो जहां बदलाव नहीं है, वहां रहो जहां तुम आती जाती चीजों से आजाद हो, वहां रहो जहां तुम बहुत गंभीरता से नहीं लेते कि क्या पाया क्या खोया, कौन आया कौन गया। वहां जियो। गीत इसलिए तुम्हें प्यारा लगता है, गा के जो तुम्हें समझ में आनी है बात, वो यूं ही पद्य में सुन सुनकर बड़ी मुश्किल से आएगी। अब तुम कहोगे लेकिन बुद्ध तो कभी गाए नहीं, महावीर कभी गाए नहीं, रमण महर्षि गाए नहीं, तो उन्होंने कैसे समझा लिया? उन्होंने ऐसे समझा लिया कि उनके पद्य में गद्य था, उनकी भाषा काव्यात्मक थी, और अगर बोल नहीं रहे थे तो उनके मौन में काव्य का बहाव था। एक होता है काव्य और दूसरा होता है काव्यात्मक पद्य या काव्यात्मक गद्य। पद्य तो होगा ही काव्यात्मक। उदाहरण के लिए अगर तुम ओशो को सुनो तो उनकी भाषा में काव्य है। वो गाते नहीं हैं, लेकिन कहते ऐसे हैं कि तुम्हें लगेगा जैसे गा रहे हो।
तो समझ में जब भी आएगा तुम्हें संगीत से ही आएगा। किसी ने प्रत्यक्षतः ही गा के समझा दिया और किसी के गद्य में कविता है। उनका प्रोज भी वर्ष समान है, उनका गद्य भी पद्य समान है। पद पढ़ते हो ना, सूरदास के पद, कबीरदास के पद। ये पद क्या है? पद माने पद्य, पद्य माने काव्य। समाज को तुम देखोगे तो वहां बहाव नहीं है। आदमी ने जो भी बनाया है उसमें द्वंद्व है। चौराहे को देखा है क्या होता है? ये सड़क आई जैसे भिड़ गई हो, 90 अंश का कोण बनता है। प्रकृति में तुम कभी नहीं पाओगे सीधी रेखाएं और 90 अंश का कोण। प्रकृति में पगडंडियां ऐसे चलती हैं। और तुम जब पूरी योजना के साथ और व्यवस्था के साथ सड़कें बनाते हो तो सड़क जितनी योजनाबद्ध होगी, कोण उतने तीखे होंगे। तुम घर बनाते हो, देखा है घरों में क्या होता है? दीवार आई, 90 अंश का कोण। तुम्हारे घर कभी गोल होते हैं? और पक्षियों के घोंसले देखो, उनको तुम कभी पाओगे नहीं कि चतुर्कोणीय है। पक्षी का घोंसला चौकोर नहीं होगा और तुम्हारा घर कभी गोल नहीं होगा। समाज में हमेशा द्वंद्व है, यह द्वंद्व की निशानी है। और आदमी जो भी बनाता है वो ऐसा होता है। ऐसा ही होता है कि नहीं? इसको देख के और क्या याद आता है? क्राइस्ट का क्रॉस। ये तुम्हारा चौराहा भी है और एक क्राइस्ट का क्रॉस भी है। तुम जो भी बनाओगे वो ऐसा होगा, और तुम जो भी बनाओगे वो क्राइस्ट को यातना ही देने के काम आएगा। चाहे वो तुम्हारा चौराहा हो और चाहे वो तुम्हारी सलीब हो। ये चौराहा है। किसी पेड़ को बिल्कुल सीधा उगते देखा है? प्रकृति को सीधी रेखाएं पसंद ही नहीं है। ये पेड़ है और पेड़ के बगल में वो लोहे का डंडा गड़ा हुआ है। देखो पेड़ कैसा है और लोहे का डंडा कैसा है। देखो पेड़ लहर ले लेके बढ़ रहा है, उसमें कोई नोक नहीं है। और डंडा जैसे डर के तन के सीधा खड़ा हो गया हो, जी जनाब, सीधा। और पेड़ लहरें ले रहा है, मजे में आगे बढ़ रहा है। और जो भी कोई डंडे जैसा हो जाता है वही तन जाता है, उसकी लहर खो जाती है। डंडे का अर्थ ही है दंड। दंड से आया है डंडा। वहां भय तो होगा ही। तो समाज जो बनाता है वो सब ऐसा है। प्रकृति जो बनाती है उसमें लहर है और एक सातत्य है। एक अविरलता है।
लेकिन प्रकृति में भी जो कुछ है वो बदलता तो है ही। मौसम तुरंत नहीं बदलते, बदलते 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 हैं, झटके से नहीं बदलते, पर बदल तो जाते हैं। तो समाज में जो कुछ है वो झटके से ही बदलता है। तुम कहते हो ये मेरा घर है, और फिर घर से बाहर जो है वो घर नहीं है, संसार है। झटके से ही सब बदल गया। एक पांव तुम्हारा दरवाजे के इधर है तो घर है, और एक पांव दरवाजे के बाहर है तो पराया संसार है। झटके से सब बदल गया। एक तुमने बीच में सीमा रेखा खींची, इसके इस पार कुछ और उस पार कुछ और। प्रकृति में ऐसा नहीं होता। प्रकृति में बदलाव होते भी हैं तो शनय शनय होते हैं। जैसे दिन रात में ढलता है, जैसे सुबह उजियारा होता है, अचानक से प्रकाश हो जाता है क्या? जैसे बल्ब जला दिया हो। सुबह ऐसे होती है क्या कि बल्ब जल गया? नहीं, वहां जो होता है धीरे धीरे होता है। बच्चा एक सुबह अचानक ही तो जवान नजर नहीं आता। प्रकृति में जो बदलता है धीरे धीरे बदलता है। तो समाज में सब कुछ झटके से होता है। जहां झटका है वहां चोट लगती है, तुम चौंक जाते हो, तुम आहत हो जाते हो, शौक लगता है। जहां झटका है वहां चोट तो लगेगी। और समाज में सब कुछ झटके के साथ होता है। चले आ रहे, सड़क सीधी थी सीधी थी सीधी थी, अचानक मोड़ आ गया, अरे मुड़ो रे, और नहीं मुड़े तो मोड़ पीछे छूट गया। खुला हाईवे है, तुम चले आ रहे हो, अचानक क्या आता है? चौराहा आ गया और तुम मुड़ना है, तुम्हें बाईं तरफ जाना था, अचानक बाईं तरफ जाना था। ऐसा ही होता है ना। समाज में नुकीले कोने हैं, इसीलिए समाज चुभता है। प्रकृति में भी बदलाव है, पर वहां बदलाव आहिस्ता आहिस्ता है। और फिर आता है परमात्मा। समाज, फिर प्रकृति, फिर परमात्मा। परमात्मा में बदलाव है ही नहीं। अब तीन तरह के फिर संगीत भी होते हैं। एक होता है सामाजिक संगीत। उस सामाजिक संगीत में सब कुछ जल्दी जल्दी बदल रहा होता है। ढम 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 ढम, ये क्या है? ये नुकीले कोने हैं। जैसे सुना है ना, जब बीट्स बजती हैं, और क्या है? टप ढम, ये सामाजिक संगीत है। इसमें जल्दी जल्दी बदलाव आएंगे, बीट्स होंगी, छन, उत्तेजना होगी। फिर आता है प्राकृतिक संगीत। जैसे नदी का बहाव, जैसे पक्षियों का कलरव, जैसे हवा के चलने पर वृक्ष का फुसफुसाना। वहां जल्दी जल्दी कुछ नहीं बदलता। आज रात सुनना, ये वृक्ष रात में गाता है जब हवा चलती है। वहां जल्दी जल्दी कुछ नहीं बदलता। वहां एक समतल संगीत है। ये दूसरी तरह का संगीत है, ये शास्त्रीय संगीत है। यहां जल्दी बदलाव नहीं आते। और फिर इस प्राकृतिक संगीत से भी गहरा होता है मौन, अनहद। वो ऐसा संगीत है जिसमें कुछ बदलता ही नहीं। समझ में आ रही है बात? अब तुम्हें कहां जीना है बताओ। ये तुम्हें पहले ही कह दिया था कि जहां कहीं भी तीखापन होता है, नुकीलापन होता है, वहां चोट लगती है। और चोट लगेगी तो तुम डर में जियोगे, घायल होके जियोगे। तुम सुरक्षा चाहते हो, तुम नहीं चाहते चीजें बदलें। अगर सामाजिक तल पर जीते हो तो कम से कम प्राकृतिक तल पर जीना शुरू करो। और जो प्रकृतिस्थ हो उनके लिए आगे का रास्ता साफ है। वो समाधिस्थ हो, वो आत्मस्थ हो। जो सामाजिक संगीत में रत हो वो शास्त्रीय की ओर आए, और जो जरा शास्त्रीय जानते हैं वो मौन को साधें। वारी